जैसे मैं कहा कि एक मार्केट में होता है न्यूज़, एक होता है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे और चलते हैं बिग वॉल पर और देखते हैं इस समय की निफ्टी ओपनिंग। तो पहले रेट्स आपकी स्क्रीन पर और निफ्टी करीब करीब 9-10 पॉइंट ही ऊपर है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्चुअली रेट मूव अब हो रहे हैं। 8 पॉइंट ऊपर निफ्टी, अब करीब 10 पॉइंट, और बैंक निफ्टी करीब करीब 55-56 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आईटी 35 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल मार्केट फ्राइडे मूड में है आज, कुछ शायद काम करना नहीं चाहता मार्केट, रिलैक्स करना चाहता है। 3 पॉइंट ऊपर निफ्टी रह गया है, 40 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी रह गया है, 33 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स। पूरा दिन ही ऐसा रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो होप कर रहा हूँ कि शायद कुछ चेंज होगा दिन में, लेकिन ओपनिंग तो बिल्कुल फ्लैट है। 45 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर है और निफ्टी बैंक एक बार लेकर आइए ज़रा। निफ्टी मेटल्स में थोड़ा सा मोमेंटम, 6 पॉइंट निफ्टी बैंक, और शायद मार्केट चाह रहा है कि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें बस, और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मोमेंटम ना आए मार्केट में। अब रेड में आ रहा है निफ्टी 17,836, 21 पॉइंट नीचे, 22 पॉइंट नीचे अब निफ्टी। वो जो कल में जो 2.5 से 3.5 का मूव था, प्योरली एक्सपायरी ड्रिवन था, तो उसको थोड़ा मार्केट नेगेट करेगा अब। और निफ्टी बैंक भी अब रेड में आ गया, 25 पॉइंट नीचे। आईटी अभी भी हालांकि ग्रीन में बना हुआ है। अब एक बार एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं। 1471 एडवांसिंग, 1600 एडवांसिंग स्टॉक्स, 500 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। आपके सामने बाकी इंडिसेस भी आएंगे। अच्छा, हीट मैप लेकर आए, उससे पहले एक बार बस 2 स्टॉक्स देख लेता हूँ मैं, इन्फोसिस और HCL टेक, वो अलग से देख लेता हूँ, उसके बाद हम हीट मैप पर जाएंगे। ये है इन्फोसिस आपके सामने। देखिए कल हो गई थी रैली, आज इन्फोसिस में रिजल्ट वाले दिन नॉर्मली ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है, क्योंकि ऑप्शन महंगे होते हैं और वो सुबह सुबह फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। HCL टेक प्री ओपन जितना डाउन नहीं है, लेकिन डाउन है फिर भी करीब करीब 0.7%। अब मार्केट में थोड़ी सी डिक्लाइन बढ़ रही है, निफ्टी 30 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 35 पॉइंट नीचे। अब जरा एक बार निफ्टी का हीट मैप लेकर आएँ और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी और कहाँ पर इस समय मंदी के सौदे बन रहे हैं। हीट मैप आपके सामने, सबसे ऊपर मेटल्स, फिर से टाटा स्टील और हिंडाल्को। ये वो पॉकेट है जहाँ पर हर डिक्लाइन में अगर आप बाय कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। कल डिक्लाइन दी थी इन्होंने, टाटा स्टील वापस 119 पर, हिंडाल्को वापस इस समय 0.7% ऊपर, वापस 490 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी बाइंग है, UPL में बाइंग है, JSW स्टील में थोड़ी सी बाइंग है। आज बजाज फाइनेंस थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, मारुति में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट है। इन्फोसिस अब 0.25% ग्रीन में है। डिवीज लैब्स कल काफ़ी गिरा था, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है, और टाटा कंज्यूमर में बाइंग है। लेकिन क्योंकि निफ्टी 20-21 पॉइंट नीचे, तो देख लेते हैं दबाव कहाँ से आ रहा है। HCL टेक 1% नीचे है, लेकिन दबाव आ रहा है HDFC की तरफ से। HDFC जो है वो है करीब करीब 2-3% नीचे, और HDFC बैंक भी थोड़ा सा नीचे है। एक्सिस बैंक में थोड़ी सी डिक्लाइन है। लार्सन एंड ट्यूब्रो हल्का सा नीचे है इस समय। ITC में हल्की सी गिरावट, लीवर में थोड़ी सी गिरावट, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ HDFC बैंक और रिलायंस, बेसिकली ये 3 स्टॉक्स। एक्चुअली अब निफ्टी काफ़ी गिर रहा है, 17,815 पर अब आ गया है। तो जो एक अप्रोच थी आपके लिए कि मार्केट एक सेल ऑन रैली है सिंपल, तो पहली रैली, और रैली भी कहना उसको टफ होगा, 10-12 पॉइंट ही ऊपर खुले थे, लेकिन वहाँ से मार्केट ने आपको एक 50 पॉइंट की स्विंग दे दी है। बैंक निफ्टी ने भी आपको ऊपर 100 पॉइंट खुलने के बाद करीब करीब 150 पॉइंट की स्विंग नीचे की तरफ दे दी है। 42,000 पर इस समय बैंक निफ्टी। नहीं, अच्छी ओपनिंग नहीं है। और रिलायंस जिस तरीके से गिर रहा है, और जिस तरीके से ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बड़े स्टॉक्स गिर रहे हैं वीरू। वापस हम 17,816 पर, और कल का लो था 17,761, तो उस पर नज़र रखेंगे। वहाँ से कल एक बाउंस बैक आया था, वो प्योरली एक्सपायरी ड्रिवन बाउंस बैक था, लेकिन मार्केट में क्लियरली वीकनेस है। फ्यूचर्स में क्या स्पॉट किया वीरू? जी हाँ, और वीकनेस है। और देखिए फ्यूचर में भी अगर आप देखें, बाजार बिखरा हुआ है। अनुज, L&T टेक, HCL टेक्नोलॉजीज, 2 स्टॉक्स बैकफुट में डिसाइसिवली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आई मीन ये लूजर्स हैं, वर्स्ट। और वहीं पे मिड कैप IT का परसिस्टेंट हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई 4059। तो देखिए कितना अगर आप देखें विरोधाभास है एक ही स्पेस में। निफ्टी IT 64 अंक नीचे। टॉप गेनर्स की बात करता हूँ, लेट्स फोकस ऑन ग्रीन्स फर्स्ट। परसिस्टेंट और JK सीमेंट, टाटा स्टील, मिड कैप IT में बिरला सॉफ्ट। मेटल्स में फिर भी एक एज है, याद रखिएगा, और उसमें सेल और आपका JSPL, ये दोनों स्टॉक्स अच्छा करते हुए, हिंडाल्को अच्छा करता हुआ, टाटा स्टील अच्छा करता हुआ। सीमेंट स्पेस में याद रखिएगा अभी एक तेजी नजर आ रही है। मेरे स्क्रीन पे इस वक्त JK सीमेंट रोलिंग है, मतलब फ्यूचर्स में, एंड दैट्स वो जो कर रहा है ना, वो कर रहा है 20 डेमा को बाइसेक्ट कर रहा है। डायरेक्टर साहब एक काम करिए, स्क्रीन पे पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस लेके आइएगा, मैं देखने की कोशिश करूंगा। कल अल्ट्राटेक सीमेंट ने काफी अच्छा अटेम्प्ट लिया था, उसने कल अगर आप देखें एक स्विंग दिया बहुत स्ट्रॉन्ग, और इस दौर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसमें जाने की कोशिश करी। अभी बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ, तो सिर्फ अभी तक ये सिर्फ एक स्टॉक स्पेसिफिक रुझान है, नॉट एग्जैक्टली एंटायर सीमेंट स्पेस। लेकिन हाँ, JK सीमेंट और रैमको सीमेंट एक अटेम्प्ट लेता हुआ अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आने का, लेकिन उसके सिवा पूरा बाजार बिखरा हुआ है।
विद इन आईटी बाजार बिखरा हुआ है, 2 गेनर्स 2 लूजर्स, बाकी रिलायंस की याद रखिएगा कमजोरी आपके स्क्रीन पे। रिलायंस इज डाउन अबाउट आई थिंक इस वक्त हालांकि बहुत कम नीचे है, लेकिन ये कल की कैंडल के नीचे ट्रेड कर रहा है और कल की कैंडल ने सरेंडर कर दिया था 200 डे एक्सपोनेंशियल में। यस, प्रेशर पॉइंट्स हैं बाजार में, स्पेशली रिलायंस मिड और आपका ये जो निफ्टी बैंक है वही 42,000 की ट्रेजेक्टरी में घूमता हुआ। अनुज, बिल्कुल शुक्रिया। और देखिए मिड कैप्स में अब थोड़ी सी तेज़ी शुरू हुई है। अच्छा, एक अप्रोच आप ये ले सकते हैं मार्केट में कि अब अगर आपको एक लॉन्ग करना है मार्केट में, तो क्योंकि मिड कैप इंडेक्स घूमा है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आपको अब लॉन्ग करना है तो, लेकिन आज का लो जो है, अगर निफ्टी में भी लॉन्ग करना है, हालांकि जो मैं कह रहा था कि निफ्टी वीक है अभी, और मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये मार्केट। हालांकि 17,800 पर है, हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन बेरिशनेस कुछ ज़्यादा लग रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि रोज़ ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं, रोज़ हम नहीं चल रहे हैं, इसके लिए बेरिशनेस थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हर्ट कर रही है। ऐसा हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं हाई से। अगर देखा जाए तो निफ्टी कितना गिरा होगा हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी गिरा होगा करीब 5% भी नहीं गिरा एक्चुअली टेक्निकली, लेकिन वो लग ज़्यादा रहा है क्योंकि बाकी मार्केट चल रही है और हमारी मार्केट उतना चल नहीं पा रही। गाबा जी ने हैंड रेज किया, तो गाबा जी के पास चलते हैं और उनकी पहली ट्रेड लेते हैं, उनका पहला क्विक सिग्नल। गाबा जी बताइए। बिल्कुल,